बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेशे वाले शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि मैंने बनाए हैं गोश्त के साथ। ये किस तरीके से बनाए जाते हैं और इसमें किस तरह से टेस्ट इन्हेंस होता है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। इसके लिए लिया है मैंने आधा किलो गोश्त, जिसकी मैंने चर्बी हटा दी थी। अच्छे तरीके से धो लिया और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कुछ मसाले, जिसमें मैंने 2 बड़े अदद प्याज लिए हैं, जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। प्याज के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने इसमें शामिल लिया है तेज़पात का पत्ता, जो कि टेस्ट को दुबाला कर दे, टेस्ट में मज़ा पैदा करता है कबाब के अंदर। साथ ही मैंने दालचीनी का पीस लिया है, एक बड़ा स्टिक ली है। 5 से 6 अदद मैंने ली है लौंग, कुछ ली है मैंने काली मिर्चें, ज़ीरा और थोड़े से जायफल के छोटे छोटे से पीस। इन सबको मैं शामिल कर दूंगी इसमें। और इसके साथ ही मैंने 1 पाव चने की दाल साफ़ करके धो के तकरीबन मैंने भिगो दी थी 2 घंटे तक, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और 1 पाव मैंने दाल ली है। और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ कुछ मसाले, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून मैंने लिया हल्दी और 2 टीस्पून मैंने शामिल किया है नमक और 2 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ लाल मिर्च। और इसके साथ ही 2 टीस्पून लाल मिर्च शामिल किया और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून साबुत धनिया, जो मोटा कुटा हुआ है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 बड़ा वाला कप भर के पानी का, ताकि चने की दाल और गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। और साथ ही मैं विसल लगा दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने विसल लगाई है। और विसल लगाने के बाद देखिए कुछ इसकी कंडीशन इस तरह से। तेज़पात जो साबुत मसाले हैं, इलायची वगैरह, वो मैं निकाल दूँगी और इन सबको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। इसे मैंने चॉपर में, इसका पानी थोड़ा सा था वो मैंने खुश्क कर लिया। और चॉपर में करने के बाद देखिए मैं इसमें कुछ शामिल करने लगी हूँ थोड़ा सा नमक और ज़ीरा बारीक पिसा हुआ, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया। हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल मैंने किया है इसके अंदर। मैं इसमें प्याज शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसे फ्रीज़र में रखना है। तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र में रख के। और मैं इसके बहुत ही अच्छे तरीके से शेप दे लूँगी, जो शामी कबाब की हाथ से मैं शेप दे रही हूँ। और इस तरीके से 1 बाय 1 करके मैंने सारे शामी कबाब बना लिए थे। और इसके बाद मैंने रख दिया ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में। अब देखें, 1 रात फ्रीज़र में रखने के बाद इनकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। और अब मैं इसे ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी डाल के, और आप इसे आराम से 2 महीने तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। सुबह में ब्रेड के साथ, फिर शाम में चाय के स्नैक्स के साथ स्पेशली, या फिर दाल चावल के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।